Going to give you a revision lecture on linear regression with one variable. Linear regression in one variable का आज हम जस्ट एक compressed फॉर्म में रिवीजन लेक्चर देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो आप अपने पुराने नोट्स को साथ में रखिएगा ताकि और मेरे पुराने प्रीवियस वीडियो को फुल वीडियो को प्रॉपरली सुनिएगा. बहुत ही आसान है ये टॉपिक्स, और कोई अगर इश्यूज़ हैं तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं और मेल आईडी पे, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे, तो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा इशू. एंड नाउ हम ये देखते हैं आज जो रिवीजन लेके कंप्रेस फॉर्म में कि आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है. यहाँ पे जो डेटा है एक हाउस को वैल्यू को प्रिडिक्ट करने का है, और डेटा जो गिवन है वो है आपके पास साइज ऑफ हाउस इन फिट स्क्वायर फीट में. ठीक है, तो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है एच नॉट एक्स इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स. यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, थीटा नॉट एंड थीटा वन. तो इन पैरामीटर्स को ये बहुत सारा वैल्यूज़ दी है, तो हमको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. ठीक है, वो ताकि मिनिमम एरर हो, यानी मतलब एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, यानी मतलब जो पैरामीटर हैं वो मिनिमम हो और एरर मिनिमाइज़ हो जाए, यानी मतलब जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जो हम निकालेंगे और जो हमें दिया हुआ है उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है. यानी मतलब जो हाइपोथेसिस है, ये देखिए यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है माइनस जो वाई वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा होता है. यहाँ पे एम लिया हुआ है समेशन, इसका ये मतलब है, यहाँ पे जो m लिया हुआ है इसका ये मतलब है कि जो हमारे पर नंबर ऑफ कह लीजिए कि सैम्पल्स हैं वो हमारे m है, और ये जो इक्वेशन बनाई समेशन एच नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/2 जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये जो है अब आपका जे थीटा कॉस फंक्शन बनता है. देन हमारा मेन पर्पस यही होता है कि अपने कॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना. तो कॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करने कैसे, तो कॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने ये कुछ एस थीटा और जे थीटा को आपको समझाया है, ये है कि अगर हम थीटा वन फिक्स कर दें तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होगी और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जे थीटा क्या आएगा. तो ये चीज़ एनालाइज करने के लिए हमने देखा कि क्या हो सकता है, मतलब क्या वैल्यूज़ हम लें जे थीटा की जिससे हमारा जे थीटा मिनिमम होता चला जाए थीटा की, क्योंकि ये जे थीटा जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए हमने तीन केसेस लिए हैं. एक में थीटा वन हमने लिया है 1, एक में थीटा वन लिया है हमने 0.5, और एक में थीटा वन लिया है 0. तो इस तरह से जब हम थीटा वन लेते हैं तो हमारा जो जे थीटा है वो आ जाता है, से थीटा वन लेते हैं तो जे थीटा 0 आ जाता है. जब हम जे थीटा 1.5 लेते हैं तो हमारा जे थीटा जो आता है वो 0.58 आता है. एंड जब हम थीटा 0 लेते हैं तो आप देखिए जे थीटा जो आता है वो 2.3 आता है. इस तरह से एक पैराबोला कर्व बनता जाता है. ये देखिए, इसको हम काउंटर ग्राफ भी कहते हैं. ये 3D ग्राफ है आपके सामने जो दिख रहा है, 3D ग्राफ है, काउंटर ग्राफ कहते हैं. फिर इस ग्राफ को जो है इसमें जो सेंटर जो डेप्थ में है, ये पॉइंट आपका जो है मिनिमम एरर को दिखाएगा आपके प्लेन से. तो इस पॉइंट तक पहुंचना ही हमारा काम होता है. ठीक है, तो आगे हम जो रिवीजन लेक्चर ग्रेडिएंट डिसेंट का होगा उसमें ये देखेंगे कि इस पॉइंट तक कैसे पहुँचें. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस होती है जो दो पैरामीटर पे बेस्ड है. इससे हम पूरा जो है लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल में किस तरह से काम करते हैं ये हमने देखा. और हमारा एम क्या है, हमारा एम है जो कॉस्ट फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करना. थैंक यू सो मच.